साथियों नमस्कार। युक्तियुक्तकरण से संबंधित कई बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, युक्तियुक्तकरण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें करीब 10,000 से भी अधिक स्कूलों को युक्तियुक्तकरण करने की बात कही गई है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध भी लगातार सामने आ रहा है और अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी युक्तियुक्तकरण के विरोध में उतर आया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन भी अब शिक्षक संगठनों को मिल गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी युक्तियुक्तकरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। सभी जानकारियां आपको बारी बारी से बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश के बारे में, जिसमें करीब 10,000 से भी अधिक स्कूलों को युक्तियुक्तकरण करने की बात कही गई है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन से 27/5/2025 की डेट में ये आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है, राज्य शासन एतद द्वारा जिलों में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए ई संवर्ग के 5,849 और टी संवर्ग के 4,614 इस प्रकार से कुल 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से ये आदेश जारी किया गया है, आर पी वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। वहीं पर एक आदेश और जारी किया गया जो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से जारी किया गया, जिसमें युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव का परीक्षण करने को लेकर इसमें सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कुल 9 बिंदुओं पर जानकारी दी गई है, जिसमें पहला बिंदु है, विगत 15 दिवस में निलंबन से बहाल किए गए शिक्षकों की जानकारी 3 दिवस में प्रेषित करें और बहाली का सुस्पष्ट कारण भी प्रस्तुत करें। दूसरे बिंदु पर इसमें कहा गया, ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक अतिशेष नहीं है लेकिन दर्ज संख्या के अनुसार अतिशेष निकलने की स्थिति रहती है, यदि दर्ज संख्या यथा प्राथमिक विद्यालय में दर्ज संख्या 61 से 65 या पूर्व माध्यमिक में 105 से 110 दर्शाई गई है, इस तरह से समस्त विद्यालयों का बारीकी से परीक्षण करें। तीसरे बिंदु पर कहा गया, विकासखंड स्तरीय समिति से प्रत्येक विद्यालय की दर्ज संख्या की जानकारी 31 मार्च की स्थिति में तथा कार्यरत शिक्षक के नाम सहित जानकारी लेवें। चौथे बिंदु पर इसमें कहा गया है, सभी जिला शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि अध्यापन व्यवस्था हेतु संलग्न शिक्षकों को मूल शाला में दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्यालय में संलग्न शिक्षकों को मूल पद स्थापना शाला में मानते हुए गणना में लेना है। आश्रम शाला के अधीक्षक की गणना मूल शाला में ही की जाए। विकासखंड स्तर समिति से प्राप्त रिक्त पदों की जो मिलान है वह भी कर लेवें। शिक्षक विहीन एकल शिक्षकीय और जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता अधिक है ऐसे विद्यालयों का भी परीक्षण कर लेवें। पूरी प्रक्रिया का पारदर्शिता से पालन सुनिश्चित करें तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करें। तो साथियों, इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी सरकार कर सकती है। यानी कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को करना है। अगर गड़बड़ी हुई तो अधिकारियों का नपना एकदम तय माना जा रहा है। साथियों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बारे में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी युक्तियुक्तकरण का विरोध किया गया, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रदेश संयोजक हैं कमल वर्मा, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरी शर्मा के साथ साथ प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनों ने युक्तियुक्तकरण का विरोध करना शुरू कर दिया है और अब वे खुलकर शिक्षक संगठनों के समर्थन में आ गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक केदार जैन, राजनारायण द्विवेदी, कृष्ण कुमार नवरंग, विकास राजपूत और जाकेश साहू जी के द्वारा बताया गया है कि सोमवार 26 मई को राजधानी के शंकर नगर स्थित छत्तीसगढ़ राज्यपत्रित कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रांतीय कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। और बैठक में
शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 23 शिक्षक संगठनों के अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनेक घटक दल उपस्थित थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक स्वर में यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण का प्रदेश के सारे कर्मचारी संगठन एक होकर विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ साथ अनेक कर्मचारी संगठनों के समर्थन के बाद अब ये तय हो गया है कि 28 मई के मंत्रालय घेराव में प्रदेश भर के शिक्षकों का जन सैलाव राजधानी पहुंचेगा। और इसके संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि शर्मा आदि इनके द्वारा कहा गया है कि 28 तारीख के मंत्रालय घेराव का उनका संगठन खुला समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से स्कूलों को कर्मचारियों की संख्या को कम करने का जो षड्यंत्र है वह सरकार कर रही है। जगह जगह पर प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं और एक कक्षा के लिए एक शिक्षक है, जबकि निजी प्राथमिक शालाओं में 5 कक्षा के लिए 5 शिक्षक और अन्य स्टाफ भी हैं। इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होने के बाद वहाँ की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी रहती है। और वहीं पर सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में अब युक्तियुक्तकरण से जो शिक्षक हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं अब घटने वाली है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी जो युक्तियुक्तकरण का विरोध है वह किया गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक बड़ा बयान युक्तियुक्तकरण को लेकर आया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा युक्तियुक्तकरण को एक सकारात्मक पहल बताया गया है, छात्रों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला उनके द्वारा बताया गया है। उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण से जो शालाएं हैं वे बंद नहीं होंगी, बल्कि ऐसे शिक्षक जहां पर बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा हैं उनको वहां से हटाकर ऐसे स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा जहां पर बच्चों के अनुपात में शिक्षक कम हैं या फिर शिक्षक हैं ही नहीं। तो युक्तियुक्तकरण को एक बहुत ही अच्छा कदम उनके द्वारा बताया गया, छात्र हित में उठाया गया एक कदम उनके द्वारा बताया गया है। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।